वेलकम बैक। पुनः आपका एक बार फिर से दोबारा से स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। अभिषेक किरण गुप्ता साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और अब जो सवाल है वो मेल पर है और ये है मिस्टर अखिलेश सोलंकी का और आया है घाटकोपर मुंबई से। आप पूछ रहे हैं कि ठाणा, जो कि मुंबई का एक सबर्ब कह लीजिए, पड़ोस का इलाका कह लीजिए, ठाणे के या ग्रेटर एमएमआर, जिस तरह से आप एनसीआर को पहचानते हैं, ठाणे के कल्पतरु पार्क सिटी में, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर स्टीला एट कल्पतरु पार्क सिटी में निवेश का करने का मन है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और इसका पोजीशन आएगा 2030 में। क्या इसमें निवेश करना चाहिए? फिलहाल रहने का कोई इरादा नहीं है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अभिषेक सर, बिल्कुल साफ सीधा एक प्रोजेक्ट इन्होंने आइडेंटिफाई किया, कल्पतरु का, रहने का कोई इरादा नहीं है, निवेश के पर्पज से इसमें जाना चाहते हैं। पोजीशन 2030 है। क्या करना चाहिए? मेरा वही है, थाने इज डेफिनेटली अ ग्रोथ कॉरिडोर। बॉम्बे काफी सैचुरेट हो गया है और वहां पे प्राइस काफी बढ़ चुका है, तो वहां पे एप्रिसिएशन होना और तेजी से होना मुश्किल लग रहा है। देयरफॉर नवी मुंबई एंड थाने आर फार बेटर बेट्स। उन्होंने जो जगह डिसाइड की है कोलशेत, वो भी काफी अच्छी है क्योंकि ब्रांडेड डेवलपर्स वहां पे आ रहे हैं। कल्पतरु तो काफी सालों से हैं, काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 100 एकड़ वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बट ओबरॉय भी है, वाधवा भी है, काफी अच्छे डेवलपर्स आ गए हैं वहां पे। तो एक हेल्दी अच्छा सा कंपटीशन बन गया है। इनके आने से क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी ऑफ अपार्टमेंट्स भी री रेट हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। पर मैं हमेशा ये कहता हूं, सबको ये कहता हूं, मैं थोड़ा रिसर्च बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे लगता है कि प्लीज आप दूसरे प्रोजेक्ट्स भी देखिए, वहां पे उनमें उनमें कितना एप्रिसिएशन लॉन्च से अभी तक हुआ है। चाहिए तो हम फिर आपके सवाल देने के लिए हाजिर हो जाएंगे, दूसरे प्रोजेक्ट्स का क्या हालचाल है। प्लीज डू सम मार्केट रेकी, थोड़े वीकेंड्स स्पेंड करिए रियल एस्टेट पे एंड फिर डिसाइड कीजिए। राइट, अच्छी सलाह है ये अखिलेश जी। आप सुन रहे होंगे अगर अभी हमें एक आपने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया है, लेकिन भाव ऐसा लग रहा है आपकी मेल से या आपके सवाल से कि आपने अभी और कुछ नहीं देखा है। लेकिन जैसा कह रहे हैं, बड़े बड़े नाम है वहां पर, वाधवा आ गया है या ओबेरॉय, ये बड़े नाम है मुंबई के, क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, आप इन पे भरोसा भी कर सकते हैं। कल्पतरु भी अपने आप में बहुत अच्छा नाम है। अगर आपने इसी को जीरो इन किया है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं है तो डेफिनेटली जाके और प्रोजेक्ट्स भी देखिए। देखिए, ये सारे जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं ये महंगे प्रोजेक्ट भी होंगे, इनमें एक अच्छी खासी प्रीमियम भी जाएगी, आपका एक बड़ा पैसा लगेगा। और निवेश के लिए जब आप कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जब तक रिटर्न उसमें नहीं बनेगा तब तक फिर निवेश किस काम का। रहने तो आपने कहा अभी जाना नहीं है, तो थोड़ा सा होमवर्क हम और करेंगे। और जैसा अभिषेक जी कह रहे हैं, हम दोबारा आपका सवाल लेने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे। हाँ, तब आसान होगा कैटेगराइज करना। देखिए, सवाल नंबर 1 में उन्होंने बताया ना, 3 प्रोजेक्ट लाके दिए थे हमारे कॉलर ने, उन्होंने तीनों के प्लस माइनस बना दिए, तो फैसला लेना आसान हो जाएगा उससे। तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाके एक विजिट, 2 विजिट और कीजिए लोकेशन पे, और फिर हम दोबारा आपसे बात कर लेंगे। राइट, अगले कॉलर आ गए हैं मिस्टर सचिन और कॉल पर मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताइए प्लीज। थैंक यू सर जी। एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि ताथवड़े लोकेशन पुणे में 1000 फीट के आसपास कौन से बिल्डर के पास मुझे अच्छा फ्लैट मिल सकता है? अच्छा, जितने में आपकी थोड़ी सी वॉइस ऊपर नीचे हो गई थी, आप कह रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट का घर देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं तथावड़े के आसपास, राइट? यस सर। ठीक है, और आप ऑलमोस्ट 3 BHK उसमें हो जाएगा। अच्छा, बजट अगर आपका कुछ हो तो प्लीज बताएं। 1 CR के आसपास। 1 CR के आसपास, राइट। तो अभिषेक जी, तथावड़े में देख रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट या कह लें 3 BHK की एकोमोडेशन इनको चाहिए, 1 CR के आसपास का ये बजट रखते हैं, एक अच्छा सुझाव चाहते हैं, इसके ऊपर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहते हैं। तो विपिन, सबसे पहले तो शुरू करते हैं। पूना मेरी इतनी फेवरेट सिटी है और मैं इतने बार पूना जाता हूं दैट एवरीबडी इन पूना लव्स मी, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल सिटी है। मैं हमेशा बॉम्बे में अगर एक घर बिकता है तो एक घर भाड़े पे जाता है तो प्रोबेबली मतलब 1/5 घर बिकता है, या अगर एक बिकता है तो 5 भाड़े पे जाते हैं। पूना में तो 1:1 है। अब पूना को ब्रेक करते हैं। जिस साइड की ये बात कर रहे हैं वो साइड इज अ एक्शन एरिया। वहां पे बहुत एक्शन हो रहा है एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि वो वहां पे घर खरीदना चाहते हैं। बजट भी एकदम फर्स्ट क्लास है। घर का साइज 950 980 स्क्वायर फीट भी फर्स्ट क्लास है। मैं कुछ प्रोजेक्ट के नाम बता दूं, मुझे सब याद नहीं है, बट
क्रिसाला का प्रोजेक्ट है, आई थिंक वो काफी अच्छा है, आई थिंक इट्स कॉल्ड एवेंटिस, आई एम नॉट टू श्योर। फिर वर्धमान अल्टीजा, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, वो देख सकते हैं। फिर एक इंपीरियो टावर्स है, दैट्स आल्सो एन अपॉर्चुनिटी और एन ऑप्शन यू कैन लुक एट। फिर ओरियानो या ओरियाना वर्ल्ड, आई थिंक दैट्स अनदर प्रोजेक्ट दैट यू कैन लुक एट। रोहन बड़े अच्छे डेवलपर्स हैं, बैंगलोर में भी काम करते हैं, पूना में भी काम करते हैं, उनका एक प्रोजेक्ट है वहां पे, रोहन डेवलपर्स, दैट इज समथिंग यू शुड लुक एट। आई थिंक देयर इज वन मोर, I think it's called Lush Residency or Lush Residences. So मतलब ऑप्शन बहुत हैं क्योंकि वो एक्शन एरिया है। इस बजट में हमें ये 5 या 6 ऑप्शन दिखे तो वंस अगेन, जैसे अमित जी बोलते हैं कि कुछ समय स्पेंड करिए हिंदुस्तान में या गुजरात में, प्लीज स्पेंड सम टाइम ऑन रियल एस्टेट, स्पेंड सम वीकेंड्स एंड फिर अपना डिसीजन लीजिएगा। राइट, तो अभिषेक ने मुंह ज़बानी आपको प्रोजेक्ट के नाम याद करके बता दिए। इससे पता चलता है कि जो बात कह रहे थे कि कितना प्यार करते हैं वो पुणे को और पुणे उनको, तो वाकई में बात सही है। इतना सब कुछ उनको डायरेक्टली याद है, वो कोई चीज़ पढ़ के नहीं बोल रहे थे अभी आपके जवाब के लिए। तो ये जो 5-6 नाम गिनाए हैं उन्होंने, प्लीज़ जाइए विजिट कीजिए, अच्छे ऑप्शन हैं ये सारे के सारे। और जब इतनी बड़ी रकम लगानी है, इतना बड़ा पैसा लगाना है, तो भाई आप जब सब्जी भाजी भी हम मोल भाव करके लेते हैं, 4 दुकानें देखते हैं, ये कैसी है वो कैसी है, तमाम तरीके अपनाते हैं, तो फिर घर में इतनी जल्दबाजी क्यों? यस, थोड़ा टाइम आपको जरूर देना चाहिए। और उसके बाद जहां कंफ्यूजन है उसके लिए बैठे ना, हम अभिषेक जी को बुलाएंगे और आपका कंफ्यूजन दूर कराएंगे, लेकिन उतनी मेहनत आपको जरूर कराएंगे, वो आपके काम की है। लाइए फटाफट एक ईमेल और ले लेते हैं अभिषेक जी, समय थोड़ा सा बच गया है। नोएडा से आई है, प्रोजेक्ट है ओरियन 132, लोकेशन नोएडा, साइज कितना है? अच्छा, साइज तो गया 8000 पर स्क्वायर फीट का भाव है, पोजीशन 2026 में मिलेगा। पूछ रहे हैं क्या पोजीशन के बाद मुझे इसे होल्ड करना चाहिए, इसमें रेंटल यील्ड कितनी मिल सकती है, या फिर इसे रीसेल करना बेहतर होगा? आमतौर पे ये 2-3 सवाल बड़े कॉमन से होते हैं। तो ये मेल, और ये भेजा किसने, मुझे नाम क्यों नहीं दिखा? अरे ये गुमनाम है, लेकिन प्रोजेक्ट ओरियन 132, तो जिसने भी ये भेजा है भाई, ये यूजुअली होता नहीं है। लेकिन जनाब अगर आप हमें सुन रहे हैं, अपना नाम जरूर लिखते, लेकिन ये शायद यहाँ पे नाम आ जाना चाहिए था, मेल तो किसी नाम से आई होगी। बट एनीवेज, लगता है प्रोड्यूसर साहिबा थोड़ी नाराज है, वो आपके जो व्हाट्सएप वाले सवाल हैं, देखिए यहाँ उन्होंने नाम भी नहीं डाला। एनीवे सर, इसका जवाब हम ले लेते हैं, प्रोजेक्ट के नाम से तो समझ ही जाएंगे। विपिन, ये सवाल पूछ के मुझे करण जौहर का रैपिड फायर का मन हो रहा है जवाब देने का। इन वन वर्ड, प्लीज स्टे। 650 स्क्वायर फीट, एक तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। 8000 स्क्वायर फीट इज द 8000 रुपया पर स्क्वायर फुट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नोएडा 132 मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मतलब नोएडा, देखो विपिन, मैं तो इतने बार बोल चुका हूँ, नोएडा आई एम सो बुलिश। मैं शायद थक गया हूँ ये बोल बोल के कि गुड़गांव तो माशाल्लाह है ही, ये छोटे मैया तो एकदम ही आउटस्टैंडिंग है। सो एवरीथिंग जो उन्होंने कहा है इज जस्ट परफेक्ट। उनको ये प्रोजेक्ट को, ही हैज टू सी द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये डिलीवर होने के बाद रहिए। 650 स्क्वायर फीट इज अ स्वीट साइज। आपका रेंट भी चले जाएगा, और जिस दिन मन करेगा बेचने के लिए भी आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि 8000 इज ऑल्सो गुड एंट्री प्राइस। सो आई जस्ट लव दीज गाइज विपिन, मुझे मिलना है ये लोग से। ये इतना, मतलब मुझे एज अ रिसर्चर इतना अच्छा लगता है कि ये लोग कुछ रिसर्च करके अच्छे अच्छे डिसीजन लेके खाली रेटिफिकेशन के लिए या वैलिडेशन के लिए सवाल पूछ रहे। आई एम लविंग इट। इंडियंस आर गेटिंग स्मार्टर। क्या बात है। सो वी आर ऑल्सो लविंग इट, थैंक यू वेरी मच। सवाल भेजने वाले भाई साहब, आपको भी आपका जवाब आपको मिल गया होगा। सॉरी क्योंकि हमने आपका नाम नहीं किया, लेकिन ओरियन 132 उसके सारे बॉक्सेस टिक हैं अभिषेक जी की तरफ से। गो अहेड। और अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और हाँ, याद रखिएगा वो एक अपॉइंटमेंट हो चुकी है, हम बोल चुके हैं ऑन एयर, तब आपको पधारना है और वो शो हम द रियल एस्टेट शो में करेंगे, कहाँ डिस्काउंट लगा है और कैसे बढ़िया डील मिल रही है। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो बात याद रखिएगा, अगर आप हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा डिटेल डाल दीजिएगा, नहीं तो प्रोड्यूसर मैडम की डांट पड़ेगी यहाँ पर कि भाई कोई सवाल ढंग से भेज नहीं रहा है और आपने व्हाट्सएप नंबर दिलवा दिया है सबको। थोड़ा डिटेल जरूर भेजिएगा, मेल पर आप करते ही हैं तो वहां भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।